दोस्तों, भानु प्रताप कपटी मुनि, राजा कपटी मुनि भानु प्रताप जैसे बहलावे महाबली को नाना विधि से ऐश्वर्य से गिराना चाहता था और उसमें उसे सफलता सूर्य की किरणों से नजर आ रही थी। इससे वह बड़ा ही सूर्य के पास पहुंच जाता था, जिसके भानु प्रताप को कैसे अपने बस में करता है। शारीरिक जाओ न जाओ बनाया, इसके आगे देश के सारे राजाओं ने सुनी महेश बोले नाथ वही भानु प्रताप नीति बखाने। कपटी मुनि को पहले तो वह यह बतलाया कि मैं महात्मा ही नहीं भगवान मान बैठा, किसी गांव में प्रवेश नहीं किया, लेकिन हे जब हम तुम्हारे ऐश्वर्य की वृद्धि अपनी संस्कृति को नहीं पहचानेंगे तुम्हारी अमरता के लिए, तो हम भी आज गांव में भी जाना पश्चिमी परिवेश में यदि नहीं जाता हो तो तुम्हारे इसी प्रकार से बर्बाद होने वाला असमंजस। अतः यह सुनकर राजा रामायण का से बोला, हे नाथ श्रवण वेदों में ऐसे जन जन तक होना चाहिए। बड़े तो आगे देखे लघु न पैर करही भानु प्रताप गिरि निज सिर सदा त्रिरही। कपटी मुनि के बीच मौलि बह फेनु कपट मुनि बड़े लोग बोला कुटिल बहुरी मिलब हमारे भुलाव निज। घास को धारण किए रहा हो तो हम ही न खोरी, अपने मस्तक पर एवं उसको धारण करता है, ऐसा ही हो और धरती अपने सिर पर वह कुटिल कपटी मुनि धारण किए। फिर बोला किंतु कहे गए मिलने तक स्वामी हो राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं सही। यदि कह दोगे सज्जन दे तो हमारा दोष नहीं, ऐसा कहते मैं राजा अब सही तब अवश्य सही है। छठे श्रवण तुम्हारे सत्य बानी। तो राजन जगना तुमको इसलिए मना करता हूँ इस प्रसंग को कहने से अंक कपट तुम्हारी बड़ी हानि होगी। राजन सुनो, छठे काल में तुमसे सत्य बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। नहीं है मेरा यह वचन मैं करी हूँ तोरा प्रगटे अथवा द्विज श्रापा नाशोग महानुभाव जब करिय दुराऊ तुम्हारा पाए निधन तब नाही और जो हरि हरि को पहि मन माही। तप और मंत्र का प्रताप भानु सभी फलीभूत होता है इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के समय तुम्हारा नाश होई और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा शंकर भी मन भोजन तुम्हारे लिए तो नहीं हो। तब आय सत्यनाथ पद गहन पे गुरु को कोई गुरु जो को विधाता गुरु विरोध नहीं कोई जगत त्राता। जौन चलब हम कहे तुम्हारे हो नाश नहीं सोच हमारे जेव डर डर पथ मन मोरा प्रभु महि देव श्रापयति घोर चहुनि बस कवन विधि संकौ कृपा करिसो। तुम तन दीन दयाल जो कोई भोजन करेगा हे राजन सुनो वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सत बरहु सहित परिवार मैं तुम्हारे संकल्प लगे दिन ही कर विजयनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे होई हैं सकल विप्र बस तोरे करी हैं विप्र होम मख सेवा तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस हो जाएंगे।
ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही बेसन आऊ बिकाऊ, तुम्हारे उपरोहित कहुराया, हरियाणब मैं कर निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूं कि मैं इस रूपों में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हार लाऊंगा। तप बल ते ही करिया समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेसु सुनु राजा, सब विधि तोर संवार बिकाजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निस बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से 3रे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊ बसोई बेसुधरे, पहचान हो तब मोही। जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनाओ तो ही। मैं वही पुरोहित का भेष धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन के नृपयाय सुमाने, आसन जाई बैठ छल ज्ञाने। श्रमित भूप ने द्रायति आए, सो किमि शोभ सोच अधिकाये। काल के तु निश्चरित है आवा, जहि सो कर हो नृपहि बुलावा। परम मित्रता पस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सतसुत अरुदस भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिलि मंत्र विचारा। जेहिरि पूछे सोई रचिन उपायो, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजस अकेल अपे, लघु करि गणेन ताहु। अजहु देत दुख रवि ससहे, सुर अवशेष तेराहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखै निहारे, हर्ष मिलौट भयउ सुखारे। मित्र ही कहि सब कथा सुनाए, जातु धान बोला सुख पाए। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, जय हिंद।